वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम 69th बीपीएससी के जो पेपर हुआ है अभी, ये सेट ए है, उसमें पेपर डिस्कशन हम लोग करते हैं डिटेल में। और यहाँ हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, इंडियन आर्ट ऑफ स्तूपा चैत्य विहारा आर रिलेटेड टू विच सेक्ट। जो चैत्य विहारा स्तूपा वगैरह जो किस सेक्ट से रिलेटेड था, तो ये किससे था, तो बुद्धिज्म से था, बुद्धिज्म से रिलेटेड था, ठीक है। चैत्य वगैरह जहाँ पर क्या कहते थे, पूजा वगैरह होती थी, स्तूपा जहाँ पर जो बुद्ध के जो इंग्रेडिएंट वगैरह सब है उनके महापरिनिर्माण के बाद जो किया गया था उसको रखे गए थे। विहारा के अंदर ये रेनी सीजन के अंदर स्टे करते थे, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, in the context of इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज़ द सुजनी इन बिहार। सुजनी क्या है बिहार में, तो ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। क्या टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी जो हमारे जो मिथिला रीजन वगैरह में जाएगी तो वहाँ पर जो पुराने कपड़े वगैरह होते हैं या इस सब चीज़ों को मिलाकर एक टाइप का जो बेड शीट टाइप का एक बनाया जाता है, गद्दे टाइप का, उसे सुजनी कहा जाता है। जैसे सुजनी, इसको एम्ब्रॉयडरी, एक टाइप का एम्ब्रॉयडरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार जो है उसके बारे में कह रहा है। तो देखिए, इस कह रहा है कि इट वॉज लोकेटेड बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अभी बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अभी लोकेटेड। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन को सही कैसे करना है। तो पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यानी कि आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पर है, तो देख लीजिए। पहला है ये होगा, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, मतलब कि ए ऑप्शन तो होगा नहीं और डी ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द किंग गोपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी को गोपाल ने इसे बनाया था, नहीं, पाला डायनेस्टी गोपाल ने नहीं बनाया था, इसको धर्मपाल ने बनाया था। किसने बनाया था, तो धर्मपाल ने। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सी क्या आ गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड जो है इनकरेक्ट है। बाकी जो है वज्रा सेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिकल, ये और अदर्स एस्पेक्ट वगैरह भी, तांत्रिज्म वगैरह भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा है कि बाबर के बारे में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यूपीपीसीएस में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इसको हटा के तो ये छोड़ के बाकी ये तीन स्टेटमेंट्स है यूपीपीसीएस से 2014 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका है कि अराइवल ऑफ इंडिया, कि अराइवल जब बाबर इंडिया में आया था तो क्या किस चीज़ की डेवलपमेंट हुई थी, तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा कि ये किन्होंने लाया था सब टाइम, तो ये मंगोल लेके आए थे। कौन लेके आए थे, तो मंगोल लेके आए थे, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर। तो आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे तर्किश जो थे, तर्किश लोग थे, यानी मोहम्मद गौरी के समय में जो लोग थे, मोहम्मद गौरी के समय में वो लेके आए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूर डायनेस्टी इन द रीजन। हाँ, तो थर्ड ये सही है कि तैमूर डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट जो इन्होंने किया था, और इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनन इन वेरफेयर। तो कैनन इन वेरफेयर जो चौथा स्टेटमेंट जो है, इसको लेकर अभी कन्फ्यूजन है। एग्जैक्ट सोर्स जो रिसोर्सेज कहिएगा नहीं, कहीं कहीं भी देखिएगा तो बोला जाता है कि जो काकाटिया जो पीरियड था उस समय जो कैनन सिस्टम का यूज हुआ था। फिर कहीं कहीं पर और आता है कि सदर्न इंडिया में इससे पहले यूज हो गया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके तो ये भी अगर देखें तो सी इसका होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर जो फाइनल आंसर की बीपीएससी देगी उसी के थ्रू हम लोग को जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मेरे को नहीं देखेगा तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट सही है। अगर तीन को सही मानते हैं तो चौथा भी इसको सही माना जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे ऑफिशियल की का वेट कीजिए, ठीक है, नहीं तो डी नन ऑफ द अबव आंसर इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग पोर्ट, जो गेट ऑफ मक्का के नाम से कौन से पोर्ट को जाना जाता था, तो ये सूरत का पोर्ट है। कौन सा, सूरत का पोर्ट को गेट ऑफ मक्का के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला है,
अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किससे रिलेटेड है? तो अष्टप्रधान जो है ये जो इन द रीजन ऑफ मराठा, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो एक व्यवस्था थी उसे अष्टप्रधान व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसमें पुरोहित वगैरह ये सब पेशवा वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये अजंता के केव में लोकेटेड है। ठीक है, अजंता पीरियड के समय में इसकी बात की गई, तो कहाँ पर? तो ये अजंता के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइन। तो ये दो के बारे में कही गई है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ठीक है, तो फाहियान वाज द चाइनीज़ पिलग्रिम, चाइनीज़ पिलग्रिम था। ठीक है, हर्षा नहीं, हर्षा के समय नहीं आता। फाहियान जो है चंद्रगुप्त जो सेकंड है उसके समय में आया था। क्या? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ये आया था। और ह्यूनसांग जो है, ह्यूनसांग जो आया था आपके हर्षा के समय, यानी कि स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, किंग को इंटरचेंज कर दिया, इसलिए क्या है? तो नाइदर नन ऑफ द अबव, क्या कि ना तो एक सही है ना तो दो सही, के दोनों गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसका है कि चरक, पहला स्टेटमेंट क्या है इसका? मेडिसिन के बारे में पूछा है ना क्वेश्चन, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। कि चरक किससे रिलेटेड है? तो मेडिसिन से। चरक मैनेज यानी ए का दो देखिए कहाँ कहाँ पर है? तो एक ही ऑप्शन के अंदर है ए का दो, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त जो है एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिशियन थे। तो ठीक है, ब्राह्महिर जो थे, ब्राह्महिर जो आपको क्या थे? तो एस्ट्रोलॉजी थे। क्या है? एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। और जो विशाख दत्त एक प्ले राइटर था जिसके जो मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नहीं, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। नवरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर? तो गैसुद्दीन बलबल ने किया था। गैसुद्दीन, इसी ने सजदा और पावुस नामक प्रथा भी स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथी सिद्धांत योगी मेड डेवोल्यूशन रिलीजन पॉपुलर इन। तो कहाँ पर हुआ था? ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हुआ था। कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर देखें हम लोग वुड डिस्पैच के बारे में, तो इसने क्या किया था? इट रिकमेंड द इंग्लिश मीडियम और इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। तो इंग्लिश मीडियम जो इंस्ट्रक्शन बनाया था हायर स्टडी के अंदर, और जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर कहाँ पर? प्राइमरी लेवल पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद है इट लेड द स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया था। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे स्ट्रेस दिया था। यानी ये तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे दिया था कि नहीं दिया था इन्फेसिस। तो इसके साथ अगर सही से जाए तो राइट आंसर इसका आपका जो बी, दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों है। अगर नहीं होगा तो ओनली वन और ओनली टू स्टेटमेंट भी है। तो इसमें आप बीपीएससी की जो फाइनल आंसर की आएगी उसके ऊपर डिपेंड कीजिएगा फिलहाल इन दोनों ऑप्शन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में तो क्या है कि कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जो है हायर एजुकेशन में इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके रिजल्ट के रूप में वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ये सब ऐसा स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं कहीं पे वोकेशनल ट्रेनिंग की चर्चा नहीं मिलती ऑथेंटिक सोर्स से। तो अभी फ़िलहाल के लिए मानिए कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मैथिली लैंग्वेज। तो मैथिली लैंग्वेज जो है कौन से रीजन में डेवलप हुआ था? तो कर्नाट वंश जो है, कर्नाट डायनेस्टी के समय में ये बेटर डेवलप हुआ था। अगला है विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम मगध ड्यूरिंग द
अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के समय जो कहेंगे तो उस समय जो मगधा का जो कैपिटल था क्या था, तो राजगीर था। क्या क्या राजगीर था, तो सप्तऋषि केव के जो कहते हैं राजगीर के उस केव से घिरा हुआ था। तो किसको, तो राजगीर जिन्हें हर एक डायनेस्टी के समय भी वहाँ वही कैपिटल उसका था, ठीक है, मगध रीजन का। उसके बाद में फिर जब उदयन आए थे तो उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्नाकुलर एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वर्नाकुलर लिटन ने पास किया था 1878 के अंदर। फिर इट कम टू नॉन एज ए कैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। दिस एक्ट वाज रिपेल बाय लॉर्ड रिपन। तो तीनों के तीनों सही है, राइट आंसर टी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि लॉर्ड मायो ने 1870 में जो रेजोल्यूशन दिया था उसके बारे में हमें जानना है। तो इसका देखते हैं कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इस बात ये था कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप द बाइफरकेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि रेजुलेशन जो आया था मेनली तो डिसेंट्रलाइजेशन, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लाया गया था ये रेजुलेशन। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ जो सर्विस जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे टैक्स कलेक्शन करने का, जो कुछ सर्विसेज पे कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर जो प्रोविंस को दिया गया था, ठीक है, जो 1861 एक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें इट्स अटैम्प्ट टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टेंट इम्पार्टी। तो इस एग्जिस्टेंट इम्पार्टी को करने के लिए किया गया था। तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर अभी नहीं है कि इसके जो सोर्सेज अभी फ़िलहाल जो मेरे अकॉर्डिंग है अभी तक नहीं मिला ऑथेंटिक सोर्स से। तो मैं 1 एंड क्या कहते हैं 1 और 2 के साथ दूँगा कि ये दोनों स्टेटमेंट है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट को मे भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ए। लेकिन फिलहाल इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि ये मेरे फाइनल है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन इस पर आप देखिएगा तो बीपीएससी जो फाइनल आंसर की देगी उसके ऊपर आप डिपेंड कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र जो है किसके द्वारा, तो नीति शास्त्र तो है कमंदका, जो है कमंदका कहिए या कमंदकी कहिए। तो ये जो चाणक्य है, कौटिल्य जो है कौटिल्य के डिसाइपल थे, उसने ये नीति शास्त्र की रचना की थी, ठीक है। फतवा आलमगिरी वास रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ईश्वर दास जो नागर है, ईश्वर दास नागर के द्वारा ये औरंगजेब की जो टेन्योर वगैरह है उसके बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। अगला है कि जो मेघ वर्मन जो थे बुद्धिस्ट स्तूपा बनाने के गया के अंदर उसको परमिशन दिए थे, तो किस शासक ने दिया था, तो समुद्रगुप्त ने दिया था। किसने दिया था, तो समुद्रगुप्त ने इनको यह आज्ञा दी थी। अगला है When was the बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया। सबसे पहले कब बाइफरकेट हुआ था, तो 1912 के अंदर हुआ था। फिर ठीक है 1912 के अंदर सबसे पहले बाइफरकेट हुआ था। उसके बाद 1936 के अंदर जब उड़ीसा अलग हुआ, जो बंगाल से अलग हुआ, तो उड़ीसा और बिहार एक प्रोविंस थे। फिर 1936 के अंदर जो आपका जो है उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद 2000 में आपका जो 2000 के अंदर है जहाँ पर कहाँ पर क्या होता, तो ये झारखंड है, इससे बिहार से अलग हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आने वाले 4-5-6 पार्ट के अंदर हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्कशन के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।